यहाँ पे न्यू नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, ओपन। क्यों करेंगे, क्योंकि हम शुरुआत से मेहनत नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम फॉर्म बनाना देखेंगे और रिपोर्ट बनाना देखेंगे। तो ये वाला जो डेटाबेस है वो ओपन कर लेते, जस्ट पिछले दिन का। इसको क्लिक करते हैं और इनेबल करना पड़ता है। इनेबल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लॉक रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है। इसको इनेबल करें, हमारे पास में देखो टेबल बनी हुई है और क्वेरीज बनी है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है फॉर्म। फॉर्म समझते हैं आप, इसके पहले फॉर्म देखे कि नहीं बताओ। तो यूज़र से डाटा इनपुट कराने के लिए हम किसकी ज़रूरत होती है, फॉर्म की। तो फॉर्म अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, ले देख सब फॉर्म एक से ही बनते हैं। तो किस चीज़ का फॉर्म बनाना आपको बताओ, सिंपल का, रिसीव का, रजिस्ट्रेशन का। मान लो आपको किसका बनाना है, रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन में जैसे ही हमने क्लिक करी और यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या दिखा है, फॉर्म। फॉर्म मतलब ये डायरेक्ट बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगना, दिमाग भी नहीं लगना। जैसे अपन ने क्लिक करे तो देखो आपका फॉर्म बनकर तैयार है। ठीक, अब हमने देखो जब हम टेबल में गए थे, टेबल में देखो ध्यान से, टेबल में एक चीज़ दिख रही, डाटा एंट्रिंग मोड, मतलब यहाँ हम डाटा इनपुट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर राइट क्लिक करते थे हम तो यहाँ आ जाता था डिज़ाइन मोड। डिज़ाइन मोड क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है। कितनी चीज़ें मिली हमको, दो, मतलब दो प्रकार से हम टेबल को देख सकते हैं। पर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में कितनी चीज़ें आ गई, एक, दो और तीन। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है वो क्या है, लेआउट, यानी कि किस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉर्म में, वो दिख रहा है। एक होता है डिज़ाइन व्यू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक और हो जाता है डाटा एंटर करने वाला मोड, जो फाइनल फॉर्म व्यू कहलाता है। तो देखो यहाँ आपको कितना रिकॉर्ड दिख रहा है, अभी पहले नंबर का। उसके बाद देखो नीचे बटन भी दिख रही है, तो ये इस टेबल की बटन है, और नीचे आपको दिखती होगी एक और बटन, देखो दिख रही। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, जितने भी आपके रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक एक करके पूरे दिख रहे हैं क्या, नहीं। और जो भी रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड जितनी फीस है वो भी दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बनाए थे, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़े थे। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने पे नहीं किया है तो देखो यहाँ पे हमने क्लिक करे और अगला अगला करके देखो लास्ट रिकॉर्ड, ये वाले से लास्ट रिकॉर्ड करके देखो 1104 ने कोई भी फीस दिया है क्या, नहीं दिया। तो उसके लिए अपने को इसका फॉर्म फिर बना के एंट्री करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं और 1105 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 1105 यहाँ कर देते हैं अपन। और इसका एड्रेस कर दो, सिटी में सेलेक्ट करना पड़ता है, पता है आपको, है ना। यहाँ भी देखो वही चीज़ आ गई जो हमने लुकअप में लिए थे। डेट ऑफ बर्थ में लिखना पड़ता है या फिर कैलेंडर आ जाता है, देखो कैलेंडर आया होगा साइड में। ठीक, हम लिख देते हैं, ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद कोर्स में भी पता आपको, जो चीज़ टेबल में आती थी वैसे। अब इसमें एंटर करने में थोड़ी फीलिंग आ रही, जबकि टेबल में क्या होता था, सीट में एंट्री कर रहा है जैसा लगता था। चलो ये एंटर करें और जैसे हमने टैब की दबाया या ये नेक्स्ट करेंगे यहाँ से देखो, तो क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड सेव हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा सेव हुआ है, वापस जाकर देख लो, दिख गया। तो यहीं पे हम जो है देख भी सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने कोई फीस दिया है क्या, अभी नहीं दिया। तो ऐसे हम प्रीवियस नेक्स्ट करके देखो, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, इसको क्या बोल देते हैं, नेविगेशन विंडो या नेविगेशन बार बोल देते हैं, जिससे हम रिकॉर्ड को आगे पीछे देख सकते हैं। समझ में आ रहा ना। चलो नेक्स्ट करो, यहाँ पे ये हो गया और ये इस टेबल का है, ये जो कनेक्टेड है। चलो ये फॉर्म हो गया, फॉर्म को हम करेंगे सीधे क्या, सेव करें। और सेव करके हम जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दो, टेबल मत करना, है ना। इसका नाम क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ध्यान से देखो, इसका अलग पार्ट हो गया, देखो टेबल वाला अलग हो गया, क्यूरी वाला अलग हो गया और फॉर्म वाला अलग हो गया। ऐसे ही हम जो है रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट का अलग हो जाएगा। तो एक तरीके से तो हम फॉर्म बना सकते हैं, कौन सा, सीधे क्लिक करें और फॉर्म बन जा रहा। दूसरा तरीका डिज़ाइन विंडो है, परंतु हम करेंगे पहले विजार्ड के थ्रू। विजार्ड मतलब वही होता है ना, क्यूरी विजार्ड देखे थे अपन ने, नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे, टेबल सेलेक्ट करते थे और बन जाता था। ऐसे ही हम यहाँ पे फॉर्म भी बनाएंगे। तो यहाँ कोई भी टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले बस में ज़रूरत है। अभी हम सीधे क्लिक करेंगे कहाँ पे, फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड में जैसे जाओगे तो देखो आप कुछ नहीं बदला है, सिर्फ क्या हो गया है, क्यूरी विजार्ड की जगह क्या हो गया है, फॉर्म विजार्ड। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अभी भी आपको वही टेबल सेलेक्ट करना है जैसे आप क्यूरी में करते थे। हमने क्या करे, रिसीव, और रिसीव में एक दो फील्ड लेना है, सभी लेना है। अच्छा बताओ, डाटा इनपुट सब में कराओगे कि फिर क्या करोगे, सब में कराना पड़ेगा। जबकि देखना है या फिर क्वेश्चन करना है तो एक दो देख सकते हैं, पर डाटा इनपुट की बात है तो सब में कराएंगे। पता चल रहा है डेट ऑफ पे एंटर नहीं करे और बाद में रिकॉर्ड देख रहा है किस दिन पे करे, तो पता चलेगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट इंपोर्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर फॉर्म के प्रकार पूछा जाए तो देखो कॉलमनार है, टेबुलर है, डेटा सीट है, जस्टिफाई।
तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला जो है वो क्या है, कॉलम टाइप का है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। और यहाँ बोल रहा है इन्फॉर्मेशन देखने के मोड में इनपुट करना है, मतलब दिखाना है या फिर मॉडिफाई में करना है। तो अभी तो सीधे हम जो है इन्फॉर्मेशन मोड में ओपन कर दो और इसका नाम बदल सकते हैं अपन, रिसीव टेबल को क्या कर दो, रिसीव फॉर्म, और क्या करेंगे, फिनिश। तो आपका फॉर्म बनकर तैयार है। देखो अब ये टेबल जो है सेकेंडरी टेबल था, क्योंकि पहला टेबल कौन सा था, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से हम रिकॉर्ड किसका देख पा रहे थे, रिसीव का। तो इसमें उल्टा आके क्या दिखेगा, टेबल नहीं दिखेगा, जबकि रजिस्ट्रेशन से ये वाला दिख जाएगा। चलो यहाँ देखो नेविगेशन फिर से आ गया है, ये देखो इसमें 3 ही रिकॉर्ड थे, ठीक। तो हम जो है अब नेक्स्ट रिकॉर्ड इनपुट करते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या जाएगा, 1100 है क्या, 1100 नहीं होगा, 1600 होगा। चलो पीछे करके देखो, 1603। तो अगला रिकॉर्ड क्या आएगा, 1604। और यहाँ हमने जो है कितने रिकॉर्ड एंटर कर लिए, देखो 5वां व्यक्ति तक कर लिए, आ गए खुद ब खुद। यहाँ करे कितनी फीस पे करा, मान लो इसने जो है 2500 पे करा, डेट दे दो 2025। जैसे हमने टैब की दबाए देखो अगला रिकॉर्ड लेने लगा, पिछला रिकॉर्ड जाके देख लोगे तो दिख जाएगा। ऐसे ही हम जो है प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड ज़्यादा हो चुके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये वापस चलें, तो दूसरे तरीके से फॉर्म बनाना समझ गए। ये भी देखो आपका सेव होकर कहाँ आ गया है, सेकंड फॉर्म। उसके बाद फिर क्रिएट में चलो, देखो आपको ये तो हो गया विजार्ड, डायरेक्ट फॉर्म भी हो गया। एक बचा आपका डिज़ाइन से, बाकी चीज़ें काम की नहीं है। तो डिज़ाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो इसको ध्यान से देखना, देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा वहाँ, खाली। खाली का मतलब अब सब चीज़ें आपको लाना पड़ेगा एक एक करके। क्या क्या चीज़ें लेकर आओगे, ये वाली फील्ड अभी दिख रही है, देखो दिख रही सबको। मान लो ये नहीं दिखती है, ऐसा तो होता नहीं है, पर धोखे से अपन ने आँख बंद करके ऐसे क्लिक कर दिए तो क्या हो गई, हट गई। तो आपके सामने देखो जैसे ही आपने डिज़ाइन विंडो में गए तो देखो एक टैब आया है, फॉर्म डिज़ाइन दिख रहा है। तो याद रखना, फॉर्म डिज़ाइन में जाओगे और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पर क्लिक करोगे तो जो फील्ड हमारी गायब हुई है वो दिखने लगी है। यहाँ पे हम जो है 100 टेबल पे क्लिक करेंगे, देखो 3 टेबल है हमारे पास में, देख रहा है। तो तीनों टेबल दिख रहा है। किस टेबल का बनाना है फॉर्म, किसी का भी बना सकते हैं हम, है ना। तो हम अभी बनाते हैं किसका, सिंपल का। सिंपल में जाएं और उठाकर लाइन से सारी चीज़ें रख दो। जैसे इस बॉर्डर पे हम रख दिए क्या, रोल नंबर। दूसरा व्यक्ति उठाए मतलब दूसरे फील्ड उठाए, उसके जस्ट नीचे थोड़ा अलाइनमेंट मिला के स्टूडेंट नेम। फिर अपन ने क्या रख दिए, कोर्स रख दिए। फिर उसके बाद क्या रख दिए, सिटी रख दिए। उसके बाद मार्क्स, ठीक है। ये देखो रिपोर्ट हम देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, पर फॉर्म बनाएंगे सभी फील्ड का। पता चल रहा है आप कुछ फील्ड में डाटा एंट्री कर दी और कुछ खाली रह गई, अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ ये जो फील्ड है ये वाली, ये देखो इनको एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और जो बीच वाला पॉइंट है उसको पकड़कर ऐसे खींचोगे तो देखो फील्ड के साइज बड़े हो सकते हैं। सभी को एडजस्ट करना, सबको एक साथ सेलेक्ट करो और एरो की से या माउस पॉइंटर से आप ऐसे इधर उधर खिसका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो नीचे वाला भाग दिख रहा ना, ये अनावश्यक है, इसको पकड़कर हम कम कर सकते हैं। और कम करके राइट साइड का भी हम जो है क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखो इतना भाग बचा हमारा। अब हमने देखे थे क्या, हमने देखे थे कि इसमें 3 व्यू आते हैं। एक तो आता है डेटा, मतलब डेटा सीट अभी ध्यान मत रखो, ये टेबल है ऑलरेडी देख लिया अपन ने। तो डिज़ाइन विंडो आता है जो हम अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेआउट जिसमें स्ट्रक्चर दिखता है, और फॉर्म व्यू में डाटा एंटर कर सकते हैं। तो हम अभी जो भी देखना चाह रहे हैं, मान लो हम फॉर्म व्यू देखना चाह रहे हैं तो फॉर्म व्यू में चलो, देखो आपका फॉर्म बन चुका है, पर अभी अधूरा लग रहा है। देखो ध्यान से कैसे अधूरा लग रहा है। रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो बाकायदा आपका लोगो और टेबल का नाम लिखा है, दिख रहा है। परंतु यहाँ जाओगे इसमें तो देखो नेविगेशन तो दिख रहा है, पर यहाँ टेबल का नाम नहीं दिख रहा है या फॉर्म का नाम नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या, नहीं। तो फॉर्म का नाम या टेबल का नाम हमको लाना कैसे, पहले जाएंगे कहाँ पे, डिज़ाइन में ही काम करते हैं सभी हम। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो ये क्या है, रोल नंबर तो है पर क्या इनपुट करने का है। देखो ध्यान से कैसे पता चलेगा, यहाँ चलो और फॉर्म व्यू में चल के देखो कर्सर आ रहा है। कर्सर आ रहा मतलब ये एंटर करने वाला है। बोले तो जहाँ हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट में हम न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना, ठीक है। चलो हम जो है इसमें डिज़ाइन में चलते। तो ये क्या हो गया आपके, टेक्स्ट बॉक्स हो गया कि नहीं। टेक्स्ट बॉक्स मतलब जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। अच्छा देखो टेक्स्ट बॉक्स के अलावा दूसरी चीज़ भी तो मिलती है। चलो हम फॉर्म में चलते, ये वाले। यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको, देखो इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे क्या, क्या है ये, ऑलरेडी फिल है उसमें और हमको सीधे क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट। तो ऐसी चीज़ को हम बोल देते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आई, अपनी इच्छा अनुसार हमने क्या करे, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट हो गया। टाइप कर रहे हैं हम नहीं, तो जिसमें हम टाइप करते हैं वो कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स, सिंगल लाइन।
और जिसमें मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करते हैं वो कहलाता है रिच टेक्स्ट बॉक्स। मैंने बताया रिच मतलब बड़ा, खाते पीते घर का, ठीक है। अब खाते पीते घर के सब ही है आज की डेट में, हेल्दी घर के कोई नहीं है, ठीक है। चलो हम इसको कर देते हैं अभी क्लोज। और इस फॉर्म में जो है हमने देखे एक टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है बताओ जरा, रोल नंबर तो लिखा है पर क्या है वो, देखो ये है इनपुट वाला है टेक्स्ट बॉक्स, और ये क्या है, ये तो सिर्फ नाम निर्देशित कर रहा ना। जैसे कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, फलान फलान आ रहा है, तो भले ही चेहरे में लिखा नहीं है पर चेहरे को हम लेबल मान रहे हैं, लेबल मान रहे हैं। पापा पैसे देंगे, कैसे पता चल रहा है पापा पैसे देंगे, कुरकुरे आता है ना, अभी तो नहीं आता होगा, अभी 17 किस्म की चीज़ें आती है, तो उसमें कैसे पहचान करते क्या चीज़ है, लेबल लिखा रहता है, उसको लेबल बोलते हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता। तो इसी प्रकार इस बॉक्स में क्या इनपुट करना वो बताता है ये टेक्स्ट, इसको बोल देते हैं क्या, लेबल। समझ गए, तो लेबल से क्या पता चला कि इसमें आपको इनपुट करना, ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन में जैसे चलोगे, देखो आपको सिर्फ डेफिनेशन, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा लेबल, उसके बाद देखो आपको क्या दिख रहा है, बटन। बटन कैसे, मान लो आप जो है इस बटन को यहाँ ड्रॉ कर देते हो, तो बटन तो पता हो गया आपको, देखो ये भी बटन है। जैसे ओके कैंसिल करते हैं अपन डायलॉग बॉक्स में, क्या करती है वो था, बटन मतलब कोई एक्शन, मतलब जब हम किसी काम को करवाना चाहते हैं बटन से हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे फॉर्म में हम बटन इनपुट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो आपको ऑपरेशन दिया है कि इस बटन में आप क्या फीड करोगे, फाइंड रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपको करना, जैसे रिकॉर्ड का कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, देखो इतनी सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। इस रिकॉर्ड को डिलीट करना वो भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तो बटन से हम ऑपरेशन करते हैं कोई भी चीज़। जैसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ देखो नेविगेशन आता है कि नहीं, ये देखो नेविगेशन आ रहा है, ये भी क्या है, बटन। समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ पे हम जो है बटन में, चलो इसको फिर से डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद इसका हम जो है एक टास्क करके देखते हैं। क्लिक करें और देखो हम कर देते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, और नेक्स्ट कर दो, देखो उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड का आइकॉन आ गया होगा। समझ गए, तो नीचे वाली भी क्या है, बटन है, और हम भी ला सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ग्रुप बॉक्स होगा या टैब कंट्रोल। फिर लिंक है, लिंक मतलब जैसे जीमेल वगैरह लिंक करना है, वेबसाइट लिंक करना है। ये हो गया आपका क्या, नेविगेशन कंट्रोल, जो नीचे आया था कंप्लीट। उसके बाद देखो आपको ग्रुप बॉक्स या ऑप्शन ग्रुप दिखता होगा। ये हो गया आपका इंसर्ट ब्रेक, जैसे एक फॉर्म बनाए या कोई भी हमने बनाए, ब्रेक करके नेक्स्ट फॉर्म में ले जाना है, ज़्यादा काम का नहीं, इसलिए। कॉम्बो बॉक्स समझ में आ रहा है, देखो कॉम्बो बॉक्स क्या है, अभी देखे थे। कॉम्बो बॉक्स मतलब आप उसमें डाटा कहाँ से लाना चाह रहे हैं, देखे थे डायलॉग बॉक्स पहले, खुद से टाइप करोगे या कहीं से लेकर आओगे। जैसे मान लो कहीं से लेकर आ रहा है तो ऊपर वाला बॉक्स, उसके बाद देखो किससे लाना है, मान लो सिंपल से, सिंपल से मतलब रजिस्ट्रेशन से ले आओ, यहाँ से ले आओ रजिस्ट्रेशन नंबर और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 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 फिनिश, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अब ये जो है आपका क्या हो गया, एक साथ आ गया। थोड़ी सी फॉर्म को जगह बढ़ाओ और यहाँ लाकर सेट कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर ले आओ। और इसको हम देख लेते हैं अभी कैसे, फॉर्म व्यू में जाए और देखो जरा पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। तो हम खुद का कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे कोई भी टेबल का लाके मत रखना, डिलीट कर देता हूँ अभी मैं। चलो इसके अलावा और देख लो, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी होगी, जैसे रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब समझते ही नहीं, ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन बटन। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया है फेल, पास और सप्लीमेंट्री, क्या क्लिक करोगे आप, तो आप जो है वही क्लिक करोगे। अगर आपको बोला जाए कि पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, तो हो गए क्या, कोई एक, मतलब 3-4 में से कोई एक को क्लिक करना है, तब आप ज़रूरत पड़ती क्या, रेडियो बटन की या ऑप्शन बटन की, ठीक है। जैसे आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर हल करते होंगे, जाते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो उसमें 4 में से कोई एक ही करना है। अगर हमको चारों पसंद है तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। पिक्चर बॉक्स है, ये सब डेफिनेशन याद रखना ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम लिख सकें। चलो अटैचमेंट सब है उसमें, जो डेटा टाइप के प्रकार है। चलो हम हेडर जोड़ना देख रहे थे। हेडर देखो, हेडर में आपको लोगो मिलेगा और टाइटल मिलेगा, डेट एंड टाइम मिलेगा। तो लोगो में हम चलते हैं, लोगो में जाके हम जो है कोई भी लोगो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला लोगो, और इसको ओके कर देते हैं। देखो आपका लोगो आ चुका है। आप कोई भी पिक्चर ले आना। फिर से हम गए टाइटल में, तो टाइटल में हम लिख देते हैं क्या है, ये सिंपल फॉर्म है, कोई भी नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें फॉर्मेटिंग करना तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है फॉर्मेटिंग करने की। होम में जाओगे देखो विंडो मिल जाएगी फॉर्मेटिंग वाली, ज़रूरत है तो कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम लाना है तो वो भी ला सकते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इतना करने के बाद आप कहाँ जाओ, आप फॉर्म व्यू में। देखो आप दिखने लगा ना फॉर्म वैसा। तो ऐसा आपको 3 विधि से फॉर्म बनना चाहिए। इस फॉर्म का नाम रख दो सिंपल फॉर्म, ठीक है।
और यहाँ इसको हम कर देते क्लोज। अभी देखो पहला हमारा जो है डायरेक्ट बन जा रहा है, दूसरा हमारा विजार्ड के थ्रू बन रहा है, तीसरा हमारा एक एक करके लाकर बन रहा है। तो अरेंजमेंट अच्छे से करना,